हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था जो फिजिक्स की एक यूनिट स्टार्ट की थी हमने, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हैं। उसके बाद आज हम इसमें पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेज क्या होती है, रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है, ये सारी चीज़ें, प्लेन मिरर क्या है, उसके यूज क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एनीथिंग्स, कोई भी विच गिव्स आउट लाइट रेज, जिसमें से प्रकाश की किरणें निकलती हैं। आइदर इट्स ऑन एज रिफ्लेक्टेड, या तो वो स्वयं भी क्या कर सकती है, प्रकाश या उसके द्वारा प्रकाश को रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज, इट्स कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। इमेज क्या होती है, इमेज एन ऑप्टिकल एप्रियंस, एक प्रकाशीय दिखावट होती है। इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, एक ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशीय, एप्रियंस दिखावट, प्रोड्यूस जो उत्पन्न होती है। When light rays coming from an object, जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से आती हैं, आर रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्ट होती हैं फ्रॉम ए मिरर, तो इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और वो एक पॉइंट पर मिलती है, मीट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम ए मिरर, इट इज कॉल्ड इमेज। तो इमेज कैसे बनती है, इमेज तब बनती है जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं और वो किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, किसके बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद, इट इज कॉल्ड इमेज। तो उसके बाद इमेज जो होती है दो प्रकार की होती है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। जो इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, जिसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सके, जिस इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे रियल इमेज कहते हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो जो रियल इमेज है, जैसे आप किसी सिनेमा हॉल में आप कोई मूवी देख रहे हो, तो उसमें जो इमेज बन रही है, क्योंकि उस इमेज को पर्दे पर प्राप्त किया जा रहा है, तो इस प्रकार की जो इमेज होती है उसको रियल इमेज कहते हैं। एक होती है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए स्क्रीन, जिसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इट इज कॉल्ड ए वर्चुअल इमेज। जैसे आप किसी मिरर के सामने खड़े हो, तो आपकी जो इमेज बन रही है उसको कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन ए, उस पर जो आपका स्क्रीन है उस पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो ये इस प्रकार एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। आगे हम इसमें पढ़ेंगे लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। एक पार्श्वीय परावर्तन होता है। लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जब किसी ऑब्जेक्ट के सामने आप खड़े होते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, यदि मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस, जब उसको रखा जाता है इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, किसी प्लेन मिरर के सामने जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, तो देन द राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर टू बिकम राइट साइड। तो हमारा जो दायां भाग है वो बायां प्रतीत होता है और जो बायां भाग है वो दायां प्रतीत होता है। This changes of sides of an object and its mirror image, it is called lateral inversion। जब आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, तो आप जब लेफ्ट हैंड को ऊपर करेंगे तो ऐसे प्रतीत होता है जैसे राइट हैंड किया हो, और राइट हैंड को करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे लेफ्ट हैंड किया हो, इट इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। जो लेटरल इन्वर्जन होता है वो किसके कारण होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका जो कॉज है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, कि जो एक समतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनती है उसकी विशेषता क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है।
जो द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है इज वर्चुअल, उसको वो हमेशा कैसी होती है, आभासी होती है, उसको पर्दे पर प्राप्त किया नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी रिसीव्ड ऑन ए स्क्रीन, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। और द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। इट इज द सेम साइड ऑफ द एज द ऑब्जेक्ट, और द इमेज इन ए प्लेन मिरर इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतना ही इमेज का साइज होता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। मिरर के सामने जितनी दूरी पर आप वस्तु को रखते हैं उतनी दूरी पर जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनता है। जो कोई भी समतल दर्पण है, समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, मान के चलो आपने 10 सेंटीमीटर दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा है समतल दर्पण के सामने, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही जो इमेज बनेगी, लेकिन कहां पर बनेगी, दर्पण के पीछे। The image formed by a plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object in front of the mirror। और लास्ट है इसमें जो इमेज फॉर्म होती है इन ए प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। वो क्या होती है, पासर जो लिटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। उसके बाद यूजेज क्या हैं, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर आर यूज टू सी आवरसेल्फ, जैसे हम अपने आप को देखने के लिए प्लेन मिरर का यूज करते हैं। प्लेन मिरर आर फिक्स्ड ऑन दिस इनसाइड वॉल्स, जो दीवार की जो साइड उसके अंदर लगाया जाता है। ऑफ सर्टेन शॉप, बहुत सारी दुकानों में, टू मेक देम लुक बिगर, उसको बड़ा दिखाने के लिए। प्लेन मिरर आर फिटेड एट ब्लाइंड टर्न्स ऑफ सम बिजी रोड्स, कुछ ऐसे रोड होते हैं जहां पर उनको फिट किया जाता है, सो दैट ड्राइवर्स कैन सी द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, ताकि जो ड्राइवर वगैरह होते हैं वो दूसरे साइड से जो व्हीकल्स होते हैं उनको देख सकें, प्रिवेंट एक्सीडेंट। और प्लेन मिरर्स आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व सरफेस, यहाँ या इसका मतलब होता है स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल का मतलब होता है गोलीय, और मिरर का मतलब दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होते क्या हैं, द स्पेरिकल मिरर विच कैन कन्वर्ज, जो लाइट को क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज। कन्वर्ज का मतलब इसको एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करना, और डाइवर्ज का मतलब होता है फैलाना। द पैरेलल रेज ऑफ लाइट व्हेन फॉल, जब जो समानांतर जो प्रकाश की किरणें जब उस पर पड़ती हैं तो वो या तो प्रकाश की किरणों को फैलाता है या क्या करता है, उनको एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, कन्वर्ज करता है। तो इस स्पेरिकल जो मिरर होता है इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है, इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। हॉलो स्फीयर मतलब एक खोला, हॉलो का मतलब होता है खोखला, ग्लास का, स्फीयर का मतलब होता है गोला, ऑफ ग्लास उसका जो भाग होता है। स्पेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। जो स्पेरिकल मिरर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉनकेव मिरर प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो इसमें कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन होता है, जो परावर्तन होता है लाइट का, टेक प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इज दैट स्पेरिकल मिरर इन विच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस। तो इसमें आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव सरफेस भी दिखा रखे हैं। ये जो सरफेस है यहाँ पर, इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का यहाँ से हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस ऑफ कॉनकेव सरफेस, और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस साइड से हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस। ये कॉन्वेक्स सरफेस है और ये कॉनकेव सरफेस है। आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है ऑफ स्पेरिकल मिरर, और प्रिंसिपल फोकस क्या है।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एक स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गोलीय दर्पण का सेंटर ऑफ कर्वेचर वह होता है इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ ग्लास। ग्लास का जो खोखला भाग होता है, गोले का वह खोखला भाग होता है, ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट, जिसका जो मिरर है वो क्या एक भाग होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज इन फ्रंट ऑफ इट, वो उसके सामने होता है जो उसमें, बट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ, उसमें तो कॉनकेव के केस में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इन फ्रंट होता है, बट इन कॉन्वेक्स केस के, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है उसमें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बिहाइंड में होता है, पीछे होता है, बिहाइंड इट, मिरर इज बिहाइंड इट। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस, वो क्या होती है? वह त्रिज्या होती है किसकी? जो होलो स्फीयर ऑफ ग्लास, कांच के जो खोखला गोले का भाग होता है, जो विच इज द मिरर इज ए पार्ट, जिसका जो मिरर होता है, मिरर ये क्या होता है? उसका भाग होता है। तो सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द, इट इज कॉल्ड इट्स पोल। और पोल क्या होता है? जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका जो सेंटर होता है, इट इज कॉल्ड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें सारी चीज इसमें डिफाइन कर रखी हैं। प्रिंसिपल फोकस, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ए पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रेज, जो जितनी भी प्रकाश की किरणें होती है, विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉनकेव मिरर। तो ये क्या है? यहाँ पर आपको ये मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें कॉनकेव मिरर में ये क्या है? यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये क्या है? यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और यहाँ ये इसका जो पार्ट है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका जो सेंटर होता है इट इज कॉल्ड पोल। और पोल को और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है इससे जो लाइन पास होती है वो क्या कहलाती है? वो उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज वो क्या होती हैं? कन्वर्ज होती हैं एट ए पॉइंट, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल फोकस। इसी प्रकार ये क्या है? ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसमें कॉन्वेक्स मिरर में इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसका यहाँ पर पोल है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर होता है इट इज कॉल्ड इट्स पोल। और यहाँ से पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ये एम डैश इसको मिरर का नाम दिया गया है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन पास होती है उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कल हम ये सीखेंगे इसमें कि इस इमेज किस प्रकार बनाई जाती है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज किस प्रकार बनती हैं।